भाई साहब गर्मी ऐसी पड़ रही है कि पंखा भी सिर्फ आवाज़ करता है, ठंडक नहीं देती है। घर में कूलर है, लगता है कूलर कोई काम का ही नहीं है। इस लेवल का गर्मी महसूस है। ऐसे में ज़रूरत होती है एसी लेने की। लेकिन एसी लेने जब चलते हैं तो कन्फ्यूजन होता है मन में, और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है विंडो एसी ले या स्प्लिट एसी ले। अगर दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार कहेगा भाई स्प्लिट एसी ले लो, यही बेस्ट है। दोस्त बोलेगा स्प्लिट एसी मत लो, विंडो एसी ले लो। और घर वाले बोलेंगे पहले ये बताओ कि स्प्लिट एसी और विंडो एसी में खर्चा किस में ज़्यादा लगेगा और किस में कम लगेगा। अगर ये 3 पॉइंट देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं, सवाल तो एकदम जेन्युइन है। और इसीलिए ज़रूरी है कि पहले आप जानकारी ले लें कि आपके घर के लिए, आपके रूम के लिए, आपके सिचुएशन के अनुसार, आपके बजट के अनुसार विंडो एसी बढ़िया रहेगा या स्प्लिट एसी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिर्फ एसी खरीदना नहीं होता है, एसी को चलाना भी होता है, एसी को मेंटेनेंस भी करना होता है। एसी 2 पॉपुलर टाइप के होते हैं। एक होते हैं विंडो एसी, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये विंडो में फिट होगा। इसका मतलब एक सिंगल यूनिट होगा, उसी के अंदर कंप्रेसर फैन भी होगा, कूलिंग सिस्टम भी होगा, कॉइल भी होगा, मतलब A to Z सारा कुछ एक होगा, एक बॉक्स होगा। बस वो विंडो में आप सेट कर देंगे, जगह बनाएंगे, कटिंग करेंगे, सेट करेंगे और लगाएंगे, इंस्टॉलेशन हुआ और बात खत्म। इसका अलग कोई यूनिट नहीं होता है। और दूसरा है स्प्लिट एसी, नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्प्लिट हो चुका है, मतलब 2 भाग में बट चुका है। अब ये जो स्प्लिट हुआ है 2 पार्ट में, इसमें एक होता है इंडोर यूनिट और दूसरा होता है आउटडोर यूनिट। इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट एक वायर से कनेक्टेड रहता है। आप देखते होइएगा कभी कभी किसी ऑफिस में जाते होंगे, जो एकदम लंबा सा एसी लगा रहता है, ऊपर में खिड़की से भी ऊपर में लगा रहता है, एकदम कोने में लगा रहता है, वो होता है इंडोर यूनिट। और बाहर में देखते होइएगा उस बिल्डिंग के बाहर में एक इतना बड़ा सा बॉक्स लगा रहता है, किसी न किसी लोहे पे टिंगा रहता है, बस उतना ही से रहता है, कहीं बाहर में रहता है उस बिल्डिंग के बाहर में, वो होता है आउटडोर यूनिट। स्प्लिट एसी एकदम मॉडर्न लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विंडो एसी खराब है, और ऐसा भी नहीं है कि वैल्यू फॉर मनी नहीं है। आज के समय में भी विंडो एसी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसीलिए तो ये कंपेयर करने वाला वीडियो में लेकर के आया। बात सबसे पहले करते हैं पैसे की, क्योंकि भाई अगर एसी लेने चलते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि बजट कैसा है, उसके अनुसार से एसी डिसाइड करेंगे, स्प्लिट या विंडो, या जगह कैसा है उसके अनुसार से डिसाइड करते हैं। तो देखो भाई, विंडो एसी एज कम्पेयर टू स्प्लिट एसी हमेशा सस्ता रहेगा, क्योंकि विंडो एसी में सारा कुछ एक ही जगह रहता है, जिसके कारण से वो सस्ता पड़ जाता है। दूसरी बात, डिमांड विंडो एसी का स्प्लिट एसी से थोड़ा कम है, इसीलिए ये भी सस्ता पड़ता है। और कुछ फीचर के मामले में भी जब आप देखेंगे, इजी की बात करेंगे, आसानी की बात करेंगे, तो जब आपको वैरायटी या वेरिएबल देखने की बात करते हैं तो वहाँ पे लगता है कि आपको विंडो एसी सस्ता में मिल जाता है। वही सेम चीज़, सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, लेकिन जब विंडो एसी लेने जाएंगे तो वो सस्ता पड़ेगा और स्प्लिट एसी महंगा पड़ेगा। अब आप कहेंगे भाई विंडो एसी सस्ता होने का क्या रीज़न, कुछ खामियां है, और स्प्लिट एसी क्या बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। ये भी एक एक चीज़ को डिकोड करते चलेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, हमेशा जिस चीज़ का डिमांड रहता है उसका प्राइस बढ़ता है, और जिस चीज़ का डिमांड कम रहता है उसका प्राइस भी कम हो जाता है। अब कहेंगे यार विंडो एसी में सस्ता होने का कारण क्या है। देखो, इंस्टॉलेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिर्फ एसी खरीद लेना नहीं है। अगर आप स्प्लिट एसी लेते हैं तो आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट को कनेक्ट करने के लिए पूरा इंस्टॉलेशन में जो खर्चा लगता है, जो सामान लगता है, वो तो आपके एसी के बजट के ऊपर तो पड़ेगा ही ना पड़ेगा, इसीलिए हो जाता है। दूसरा क्या है कि अगर आप विंडो एसी में जाएंगे तो डुअल इन्वर्टर का अगर आप मान लीजिए बहुत सारा वेराइटी खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर स्प्लिट एसी में जाएंगे तो आपको मॉडर्न सिस्टम के अनुसार बहुत सारे ऐसे फीचर भी मिल जाएंगे जो आप खोजते होंगे। चूंकि आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप वहाँ पे देखेंगे यार अच्छा ये देख लेते हैं, ये फीचर भी ले लेते हैं, वो फीचर भी ले लेते हैं। तो फीचर के मामले में देखेंगे तो स्प्लिट एसी में ज़्यादा फीचर होगा और विंडो एसी में फीचर कम होगा। लेकिन ठंडक के मामले में देखेंगे, ठंडा करने के मामले में देखेंगे, सेम कन्फिग्रेशन अगर रहे, सपोज कि आप विंडो एसी भी लेते हैं और स्प्लिट एसी भी लेते हैं, जब ठंडक करने की बात आती है तो रूम का साइज सेम है। अगर कितने टन, सपोज कि 1.5 टन का ले रहे हैं तो 1.5 टन ये भी है, विंडो एसी भी है, स्प्लिट एसी भी है। अगर आप लेते हैं इन्वर्टर वाला तो सेम कन्फिग्रेशन का इन्वर्टर एसी और ये भी इन्वर्टर एसी रहे, और तब ठंडा करने की बात करेंगे तो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। दोनों का ठंडा करने का सिस्टम, दोनों का समय, दोनों का जो है फैसिलिटी, क्वालिटी सब कुछ सेम ही रहेगा, क्योंकि स्पेसिफिकेशन सेम है। आप फैसिलिटी अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकेशन सेम होने के कारण ये आपको उस लेवल का जो ठंडक आप सोचते होइएगा वो बराबर ही देगा।
विंडो एसी में इंस्टॉलेशन बहुत आसान होता है, लेकिन स्प्लिट एसी में इंस्टॉलेशन बहुत केयरफुली होता है। इंडोर और आउटडोर को कनेक्ट वाले पाइप अगर सही से नहीं कनेक्ट हुआ दोनों का तो भी दिक्कत होगा। अगर गैस को सही से नहीं भरा, लीकेज हो गया तब भी दिक्कत हुआ। अगर पानी का लीकेज हो गया तब भी दिक्कत हो गया। मतलब कि अगर इंस्टॉलेशन केयरफुली की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की बात करते हैं, तो स्प्लिट एसी में ज़्यादा है और विंडो एसी में कम है। इसका मतलब सीधी सी बात हो जाती है मेंटेनेंस के मामले में स्प्लिट एसी ज़्यादा मेंटेनेंस मांगेगा और विंडो एसी बहुत ही कम मेंटेनेंस मांगता है। और यहीं पे हो जाता है खेल। अगर आप मेंटेनेंस करने में सक्षम नहीं है, आप चाहते हैं कि लो मेंटेनेंस वाला एसी दे, तो आप चले जाइए बिंदास विंडो एसी के पास। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे पास पैसा है, डिजाइन भी, लुक भी बढ़िया होना चाहिए, आपके घर में डिस्टरबेंस भी कम होना चाहिए, और इसके बाद भी मेंटेनेंस की जब बात आती है तो वहाँ पे भी खर्च करने में आप पीछे नहीं हटेंगे, तो आप स्प्लिट एसी के पीछे चले जाइए। सबसे ज़्यादा फायदा आपको स्प्लिट एसी में क्या मिलेगा पता है? मैं आपको बताता हूँ। और जहाँ पे विंडो एसी पीछे हो जाता है वो होता है कि आप, पहला बात कि स्प्लिट एसी में आवाज़ कम होता है। देखिए विंडो एसी है, विंडो एसी में सारा सिस्टम एक ही जगह है, फैन भी एक ही जगह है, कूलिंग सिस्टम का सारा सिस्टम का एक ही विंडो में है, मतलब कि एक बॉक्स में है, और वो खिड़की पे लगा हुआ है। और चूंकि आप रूम में हैं तो आपका खिड़की भी ज़्यादा दूर नहीं होगा, जिसके कारण से जो उसमें घर घर की आवाज़ थोड़ा बहुत आएगा वो आपको सुनाई देगा। ये करेगा आपको डिस्टर्ब। अगर आप एकदम बहुत ही लाइट स्लीप करते हैं, बहुत ही हल्का नींद है आपका, थोड़ा सा भी आवाज़ में आप उठ जाते हैं तो नींद को डिस्टर्ब कर सकता है विंडो एसी। लेकिन स्प्लिट एसी में ऐसा नहीं है। स्प्लिट एसी में 2 यूनिट में पार्ट रहता है, तो जो आवाज़ करने वाला पार्ट है वो तो आपके छत पे है या साइड में कहीं पे लगा हुआ है, बाहर में लगा हुआ है। और स्प्लिट एसी में चूंकि इंडोर यूनिट वाला है, उसमें कोई आवाज़ नहीं है, इसीलिए बहुत ही एकदम पीसफुली आपका स्लीप होगा, शांति से आप सो पाएंगे, आवाज़ नहीं करेगा। मतलब ये आप ऐसे काम को कर रहे हैं जहाँ पे नॉइज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे जैसे आदमी, अगर आप कहीं पर रिकॉर्डिंग करते हैं, साउंड की बात होती है, एकदम शांति से बात होती है, या घर में बहुत छोटा बच्चा है, ऐसे कंडीशन में आपका एसी होना चाहिए स्प्लिट एसी। वो आवाज़ कम करेगा, सिर्फ आवाज़ ही कम नहीं करेगा। इसके बाद अब आपको आइए बिजली बिल पे आइए। बिजली बिल में आपको स्प्लिट एसी कम बिजली बिल देगा और विंडो एसी ज़्यादा बिजली बिल आएगा। आप कहेंगे ऐसा कैसे? कोई ना कोई रीज़न होगा। देखो स्प्लिट एसी में अब आ गया है डुअल इन्वर्टर आ गया है, जिसके कारण से अब फायदा ये हो जाता है कि अब आप मान लीजिए कि रूम को ठंडा कर रहा है, और रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा करना और धीरे धीरे बढ़ना, मतलब कि कम और ज़्यादा करना। तो इसके लिए स्प्लिट एसी में जो डुअल इन्वर्टर होता है उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रहता है, जिसके कारण से कंप्रेसर पर बहुत कम लोड पड़ता है, एक लोड नहीं पड़ता है, और इसके कारण से आपके बिजली बिल पे असर दिखता है। लेकिन स्प्लिट एसी के अलावे अगर विंडो एसी में जाते हैं, चूज करते हैं विंडो एसी, और वहाँ पे ज़्यादा वेरिएंट पे अगर अवेलेबल है तो ठीक है, लेकिन अगर उतना फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, नॉर्मली आ गया, तो ऐसे में तो वो बिजली बिल ज़्यादा खा जाएगा ना। लेकिन अगर विंडो एसी में भी अगर इस तरह के फैसिलिटी वाले आप इन्वर्टर, डुअल इन्वर्टर वाला ले आते हैं, जनरली नहीं मिलता है, लेकिन अगर कोई ब्रांड दे रही है तो वो ले लेते हैं, तो वो फिर सेम कंपेयर कर देगा, सेम चीज़ ला देगा, बिजली बिल भी उसी लेवल का ला देगा, तब तक आपको टेंशन नहीं होगा। अच्छा, मैंने आपको कूलिंग की बात कहा था विंडो और स्प्लिट में। देखिए दोनों चीज़ बराबर समय पे कूलिंग करता है, अलग चीज़ है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो दोनों में फ़र्क हो जाता है। क्या फ़र्क होता है? विंडो एसी में एसी का जो यूनिट लगा होता है वो लगा रहता है आपके विंडो पे, खिड़की पे लगा रहता है, और खिड़की पे जब लगा रहता है तो उसका हाइट ज़्यादा नहीं होता है, जिसके कारण से आप जहाँ पे सोते हैं या बैठते हैं आपको डायरेक्ट हिट करता है उसका ठंडक, तो आपको ठंडा लगता है, लेकिन पूरे रूम को ठंडा करने में थोड़ा सा समय ले लेता है। यहीं पे एक कैच है, जब समय लेता है तो जिसके कारण से आपको बिजली बिल थोड़ा सा ज़्यादा पड़ सकता है। लेकिन स्प्लिट एसी का खेल अलग है। स्प्लिट एसी जनरली आप ऊपर में लगाते हैं, विंडो से भी ऊपर में लगाते हैं, कोने में लगा देते हैं। अब वो क्या करता है, ऊपर से कूलिंग करना शुरू करता है, थोड़ा अगर फैन चला देते हैं तो वो पूरे रूम को तुरंत में कवर कर लेता है और इक्वल में आपको ठंडा पहुंचाना शुरू करता है, जिसके कारण से ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हिट करेगा तो ठंडा लगेगा और बाकी ठंडा नहीं लगेगा। हाँ, स्प्लिट एसी में भी अगर आप जिस एंगल पे आप सेट किए हुए हैं उस एंगल के सामने रहेंगे तो आपको ज़्यादा ठंडा लगेगा, बाकी अदर साइड में रहेंगे तो आपको कम ठंडा फील। तो कंक्लूजन यही निकला कि आप एसी लेने जा रहे हैं तो अगर आपको लो मेंटेनेंस चाहिए तो आप विंडो चले जाइए। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे एक पकड़ना पड़ेगा बात, आप रह कहाँ रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं,
कि रेंटर के घर में रह रहे हैं, मतलब कि रूम रेंट पे लेकर के रखे हुए हैं, उसके अनुसार से सिचुएशन देखना है कि अगर विंडो एसी लेंगे तो विंडो के अनुसार से कटिंग करना पड़ेगा। तो उसके अनुसार से आप जिस मकान में रह रहे हैं मकान मालिक आपको परमिशन देता है या नहीं देता है। अगर आप स्प्लिट एसी ले रहे हैं, छेद करने की बात है, तो छेद करने के लिए वो परमिशन देता है या नहीं देता है। और एक छोटा सा ड्रिल चाहिए पाइप को आगे पीछे करने के लिए, मतलब ऊपर से नीचे इंडोर आउटडोर को कनेक्ट करने की, इतना ही चाहिए। लेकिन विंडो एसी में तो पूरा तोड़ना पड़ेगा, तो उस अनुसार से आपको देखना पड़ेगा। अगर मेंटेनेंस की बात करते हैं तो विंडो एसी में मेंटेनेंस कम है और स्प्लिट एसी में मेंटेनेंस ज़्यादा है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप स्प्लिट एसी की तरफ चले जा सकते हैं। अगर आप इन्वर्टर डुअल इन्वर्टर एसी की तरफ जाना चाहते हैं, बिजली बिल कम लाना चाहते हैं और साथ ही साथ नॉइज कम हो, तो ऐसे में आप स्प्लिट एसी की तरफ जाइए, विंडो एसी को छोड़ दीजिए।